Namaste and welcome to our channel. Today we will discuss the itinerary for Malaysia. आइडियली मैं 7 से 10 दिन का आइटनरी बताऊंगी. अगर आपको कम करना है तो आप कम कर सकते हैं, आपको ज़्यादा करना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं. डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या क्या घूमना है. तो फर्स्ट सबसे पहले मैं कॉस्ट बता देती हूँ. ऑलमोस्ट 1 लाख से 1,20,000 तक का कॉस्ट आएगा फॉर 2 पीपल. कॉस्ट ब्रेकडाउन मैं सबसे लास्ट में दूंगी. अभी मैं और सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ. सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको किस सीज़न में जाना चाहिए. मलेशिया आप किसी भी सीज़न में जा सकते हैं क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, तो उसमें सारे सीजन्स में ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है. वेदर बहुत अच्छा रहेगा, आप कभी भी जा सकते हैं. सेकंड की कौन कौन सी जगह देखनी है. तो जगह से पहले स्टे पे आ जाते हैं कि आप स्टे ना सिटी सेंटर में बुक करिए, और स्टे ऐसी जगह बुक करना चाहिए जहाँ से आइडियली आपको जो जो प्लेसेस घूमनी हो वो उसके भी पास हो. तो मैंने बुकिट सेलोंग में बुक किया था स्टे, एंड उससे ऑलमोस्ट मेरा सारा चीज़ें बहुत पास में थी, तो वॉक करके भी काम हो जाता था. प्लेसेस टू विजिट में आप देख सकते हैं पेट्रोनास टावर्स, केएल टावर, एक्वेरिया केएलसीसी, बाटू केव्स, गेंटिंग हाईलैंड्स. बुकिट बिंगतांग में आप नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, और अगर किसी को टेक चीज़ों में इंटरेस्ट है तो उसके लिए एक अलग से जगह है. आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी. एंड उसके अलावा जालन अरोज स्ट्रीट, जिनको स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है स्पेसिफिकली फॉर नॉन वेजिटेरियंस, वो बहुत अच्छा है. आप पेटलिंग स्ट्रीट जा सकते हैं, चाइना टाउन जो कि है. और एक और सजेशन है, आप लिटिल इंडिया मत जाइएगा. मतलब मैंने देखा था लिटिल इंडिया के बारे में कि बहुत इंडियन चीज़ें हैं, ऐसा है वैसा है, बट मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा. तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो लिटिल इंडिया, बट अगर आपको चेकआउट करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं. ये सारी जगह जो मैंने आपको बताई है, ये सब ज़रूर जाइएगा. अब इसके अंदर भी अलग अलग चीज़ें हैं कि अगर आपको कोई एक्टिविटीज़ करनी है तो उसका कॉस्ट फिर अलग है. कमिंग डाउन टू, आप इसके अलावा मिलक्का का 1 डे ट्रिप कर सकते हैं. मिलक्का इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल. एंड इसके बाद आप लंकावी जा सकते हैं. तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी पहले बताई थी वो कुआलालंपुर में है, एंड लंकावी इज़ अ डिफरेंट बीच काइंड ऑफ एरिया जहाँ पे आप बीचेस एंड ऑल ऑफ दैट थिंग वो सब एंजॉय कर सकते हैं. लंकावी 2-3 दिन के लिए, कुआलालंपुर फॉर 5-6 डेज. तो आइडियली 8 से 10 दिन का आपका आइटनरी बन जाएगा. ठीक है. इसके बाद अगर आपको कुआलालंपुर से लंकावी आना है तो ऑलमोस्ट 2-2 हज़ार पर पर्सन में फ़्लाइट्स होती हैं इंटरनल, तो आप वो भी ले सकते हैं. इसके अलावा स्टे का ऐसा है कि स्टे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है मलेशिया में. चाहे आप कहीं पे भी कैसा भी स्टे बुक कर लीजिए. एक तो सारे स्काई क्रेपर्स होते हैं, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं. अगर आपको टॉप फ्लोर के ऑलमोस्ट पास में मिल रहा है तो आपका व्यू भी बहुत अच्छा आएगा. तो मैंने बुकिट सेलोंग में बुक किया था, एंड मेरे को ऑलमोस्ट 6 डेज का स्टे पड़ा था फॉर 14,000. तो डिपेंड्स ऑन दैट, आप देख लेना. बट स्टे सारे बहुत सुंदर है. तो होता यह है कि मलेशिया में इन्फिनिटी पूल के लिए टॉप फ्लोर पे इन्फिनिटी पूल होता है. जैसे मेरा 38th फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो 38th पे इन्फिनिटी पूल था, एंड आई वॉज ऑन 31st फ्लोर. तो बहुत सुंदर व्यूज़ आते हैं, नो डाउट इन दैट. तो स्टे आप बुक कर सकते हैं बहुत आसानी से. जितना इंडिया में प्राइस होता है उतने में ही स्टे बुक हो जाएगा. कमिंग बैक टू फूड, फूड में ये रहता था कि वहाँ के फ्रूट्स बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही अच्छे हैं. जैसे हम लोग ड्रैगन फ्रूट ट्राई किए थे, तो इट वाज वेरी गुड. ड्रैगन फ्रूट, स्टार फ्रूट, रामबुतन, एप्पल्स एंड बनानाज एंड many more. So you can try the fruits as well. It's very very good in these countries. And apart from that, about vegetarian food बहुत आसानी से मिल जाता है. जितना इंडिया में मिलता है उतना ही मिलता है. मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि साउथ इंडियन जो यहाँ पे मिलता है वो 3x में मिलता है वहाँ पे, बट नॉर्थ इंडियन ऑलमोस्ट सिमिलर जो इंडिया में मिलता है वही वहाँ पे मिलता है. तो आप दोनों तरीके की चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं. फॉर ब्रेकफास्ट 500 फॉर 2 पीपल इज़ इनफ, एंड फॉर लंच एंड डिनर आई गेस 1000 to 1100. तो ऐसे करके 2,500 का ऑलमोस्ट पर डे का आपका मील का कॉस्ट आएगा. तो अगर आप लेट से 10 दिन हैं तो 25,000, विच इज़ डिसेंट इनफ. एंड उसके अलावा हम लोग खाने जाते थे. एक तो संगीता रेस्टोरेंट था, एक सरवना भवन था, एक नमस्ते कैफ़े इंडिया 1947 था, हमारे स्टे से जस्ट पास में ही था. तो ये तीनों जगह हम लोग ऑलमोस्ट खाते थे, और कभी कहीं बाहर है तो बाहर भी खा लेते थे. 7-Eleven में यू मेक श्योर अगर
आप 7-Eleven से कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, उसमें जैसे ब्रेड्स होती है जनरली, तो ब्रेड्स में वी थिंक कि क्या ही होगा, बट कभी कभी वहाँ पे श्रिम्प और फिश एक्सट्रैक्ट्स भी होते हैं ब्रेड में, तो आप वो थोड़ा एक बार इंग्रेडिएंट्स पढ़ के ले लेना। इसके अलावा आते हैं कॉस्ट ब्रेकडाउन पे। तो फ्लाइट्स आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट आना और जाना मिला के 50,000 पर पर्सन। खाने का बता दिया मैंने 25,000 फॉर लाइक स्ट्रेट 10 days। उसके अलावा अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं तो मैं ऑलमोस्ट 15 से 16,000 मानकर चल रही हूँ। जैसे अगर आप पेट्रोनास पे गए या KLCC एक्वेरियम गए या फिर आपने कुछ भी और भी कहीं गए, केल टावर के टॉप पे गए, गेंटिंग आइलैंड्स में आपको केबल कार से जाओगे, फिर आप राइड्स एंजॉय करोगे, तो उन सब का 15-16 हज़ार रुपये में मिलाकर चल रही हूँ। इसके अलावा आपका इंटरनल ट्रैवल में 8 से 10,000 रुपये, स्टे का 14,000 था 6 days के लिए, तो आप और 3 दिन के लिए जोड़ के 20 से 25,000 ऑलमोस्ट आप स्टे का देख लीजिए। सो इंटरनल ट्रैवल इज लाइक 2 से 2,500 में, तो वो 5,000 का, तो ऐसा मिला पूरा कॉस्ट आ जाएगा 1 लाख से 1,20,000, विच इज़ वेरी डिसेंट एनफ एंड यू कैन एन्जॉय मलेशिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी हेल्प लगी हो एंड अगर आपको कुछ भी कमेंट्स हो, डाउट्स हो या फिर कुछ भी है, तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई बैक फॉर श्योर। थैंक यू।